साथियों, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं और मेरे साथ दुर्गेश सर है। आप लगातार देख रहे होइएगा कि बीटीसी और बीएड विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। आप अगस्त में देखे होइएगा कि 1 to 5 में बीएड वाले को बाहर कर दिया जाता है, लेकिन आज पटना हाई कोर्ट से एक फैसला आता है और उसमें लग रहा है कि जो भी जॉब करने वाले हैं वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे कि क्या पहले से बीएड वाले बहाल किए गए हैं वो भी बाहर हो जाएंगे या क्या क्या उनके साथ समस्या हो सकता है, उनके पास क्या क्या रास्ता अभी बचा हुआ है। संपूर्ण जानकारी लेंगे श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर से। एक बात बता दे, बहुत सारे विद्यार्थी कल ही से कमेंट कर रहे हैं कि अभी पटना में उतना ठंड नहीं है, फिर भी आप इतना कोट क्यों पहन रहे हैं? थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसी कारण से पढ़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी फैसला आता है, अभी तक संपूर्ण विद्यार्थी लोग ये बार बार कमेंट कर रहे थे कि आप कोई वीडियो नहीं डाले, क्या क्या मामला था सर आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया है, पटना हाई कोर्ट का, लेकिन जो मूल चीजें हैं उसमें ये है कि बीएड और डीएलएड को लेकर के ये चीजें हैं। तो पटना हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि 1 to 5 में बीएड वाले नोट अलाउ, मतलब उनको लेना नहीं है। नहीं लेना है तो इससे दो चीज हो गया। पहला ये हो गया कि ये जो है, जो पहले जो 6 चरण में जिन लोगों की बहाली हुई थी, जो लोग नियुक्त हुए थे 2021 में, वो सब इस फैसले के आलोक में जॉब मुक्त हो जाएंगे, जॉब से बाहर हो जाएंगे। मतलब ये सर फैसला, चूंकि अभी अगस्त में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें तो 1 to 5 में कोई गए नहीं, आईबीपीएस TRE 1 में ये फैसला पुराने के लिए था। केस संख्या सर कितना था? ये केस संख्या जो है सो इसका जो है सो आपको 50-53 है जी 50-53 केस संख्या है, जिसमें आपको ये चीज आया था 11 जो 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिए थे। तो उस फैसले में तो मान लीजिए कि जो नई वैकेंसी हुई उसमें गए नहीं है, पुराने वैकेंसी पर होता है छठे चरण में। लेकिन इसमें कुछ बात समझने वाली है अभिषेक जी, क्योंकि जब भी कोई फैसला दिया जाता है तो उस फैसले में 2 तरह के प्रभाव होते हैं हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में। उसको कहते हैं भूतलक्षी न्याय और भविष्यलक्षी न्याय। अब यहाँ पर जो ये फैसला है, मतलब जो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है, ये फैसला जो है कब से लागू होगा? जैसे कि 11 अगस्त 2023 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अगर ये फैसला पहले से हम लागू करते हैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय का ये निर्देश होता है कि ये फैसला कब से लागू पहले से होगा। पूर्व लक्षित होगा तो पहले लागू होगा, ठीक है। और अगर भविष्य लक्षी होगी तो 11 तारीख से लागू होगा। तो अब यहाँ पर नियम ये है कि अगर जिसमें ये स्पष्ट नहीं हो तो उस स्थिति में वो भविष्य लक्षी होता है, नहीं कि भूत लक्षी। अब यहाँ आइए, इसी मामले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो रही है, जिसमें अगले इसी सप्ताह में जो है सो आपको फैसला आने वाला है, जो अर्नब घोष का मामला है, जिसमें यही बात कहा गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय 11 अगस्त 2023 के फैसले को वो कब से लागू करने का निर्देश दे रहे हैं। ये 11 अगस्त से लागू होंगे या 11 अगस्त से पहले का लागू होंगे, ये मतलब क्लियर कराने के लिए अर्नब घोष का जो मामला, बिल्कुल यही है। चूंकि सामान्य नियम जो संवैधानिक प्रक्रिया है, मैं आपको देखिए, शरत चंद्र वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश में एक मामला आया था, जिसमें जो है सो हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जब तक कहा नहीं जाए कि भूत लक्षी है ये और डेट क्लियर नहीं हो, तब तक वो भविष्य लक्षी होता है। इसी तरह का एक मामला जो है भुवंश महानंदा वर्सेज परमेश्वर, ये उड़ीसा हाई कोर्ट का मामला है, जिसमें ये निर्णय हुआ कि भविष्य लक्षी और भूत लक्षी में तो कोई भी विधि या संवैधानिक व्यवस्था भविष्य लक्षी तब तक नहीं, मतलब भूत लक्षी तब तक नहीं होता है जब तक कि उसमें डेट रिकॉग्नाइज नहीं हो या उसमें कहा नहीं गया हो कि ये भूत लक्षी होंगे। तो माननीय उच्चतम न्यायालय 11 अगस्त 2023 के मामले में ये नहीं कहे हैं कि ये भूत लक्षी है। इसीलिए जो लोग 6th चरण में नियुक्त हुए हैं वो अभी घबराए नहीं, उनके पास पूरा विकल्प है। और मुझे लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस कानून को भविष्य लक्षी ही रहने देंगे, भूत लक्षी नहीं बनाएंगे। सर, तो आज का फैसला से अभ्यर्थी मतलब बहुत सारे दिख रहे हैं, बताया जा रहा है कि आज का जो फैसला आया है उसको लेकर डर रहे हैं, जो 6ठा चरण में बहाल हुए हैं। तो उनके अगर यहाँ फैसला भी होता है तो ये अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट से वहां से आदेश आएगा तो इनको कोई बिल्कुल इनको जो है कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है शायद इसी 11 दिसंबर 2023 को इसकी सुनवाई है।
जी 11 तारीख जी 11 तारीख को सोमवार को अगर इस पर निर्णय होते हैं, यही दिशा निर्देश दिया गया है। जी, इसी पर आप देखेंगे कि एमपी हाई कोर्ट में भी और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी यही कहा जी, कि ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, जी, तो जब तक उन्हीं से दिशा निर्देश मिले कि इसको हम कब से लागू करें। जी, मान लीजिए कि अगर इसमें ये 11 अगस्त 2023 के निर्णय में यह निर्णय दिया गया जी, कि आपको जो है बीएड वाले को 1 to 5 में नहीं लेना है, जी, तो अब सवाल होता है कि कब से नहीं लेना है। जी, ये भी तो दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ही देंगे। जी। तो इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही ये निर्णय आता है, तो उस हिसाब से ये तय होगा कि ये आदेश जो है भविष्य लक्ष्य है या भूत लक्ष्य है। लेकिन अभी ये भविष्य लक्ष्य है, अभी मतलब अभ्यर्थी को डरना नहीं, अभी अभ्यर्थी को डरना नहीं है। पटना कोर्ट आदेश भी देता है तो कोई कुछ दिक्कत नहीं, कुछ होगा ही नहीं, जी, इसलिए इस पर डरने की कोई बातें नहीं है। जी, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि तत्काल प्रभाव से अगर सरकार इस पर कुछ काम करती है, जी, तो सभी अभ्यर्थी को हाई कोर्ट जाने का जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है सो अधिकार है, जी, वो वहां जाकर के स्टे करवा सकते हैं। जी, इसीलिए तत्काल मुझे नहीं लगता है कि ये प्रभाव से लागू होगा, क्योंकि 11 दिसंबर मतलब अगले ही सोमवार को मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में अर्नब घोष का जो है मामला जो है सुनवाई के लिए है, और उस स्थिति में जो है सो अभ्यर्थी के पास ये सारा विकल्प है। जो भी अभ्यर्थी पहले से यानी कि 6 फेज में बीएड से शिक्षक बने हुए हैं 1 to 5 को लेकर कोई भी मसला आता है, तो अभी तक जो आपका 11 अगस्त को मामला जो आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें ये निर्णय नहीं दिया गया था। जैसा कि आज अभी तक पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया है, सब आदेश आ जा रहा है, सब कुछ उस पर एक एक बिंदु पर ध्यान बातचीत करने के बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए सभी कंफ्यूजन पर जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए ये भी वीडियो आप देखें, और आने वाला फिर दुर्गेश सर से मैं चर्चा करूंगा। हमेशा इसमें ध्यान में रखिए कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जी, जो भी लीगल प्रोसीजर होगा, आप एक एक क्वेश्चन आपके मन में जो भी आपके मन में दुविधा हो, आप जो है उसको जो है सो कमेंट में आप दीजिएगा, और उस पर सारा बिंदुवार जो है आपका स्पष्टीकरण संवैधानिक पहलू से, बड़ा लीगल चीजें हैं जिसको मैंने देखा है और जो मेरा है, तो उसमें मुझे लगता है अभी डरने की जरूरत नहीं है। तो यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।